तारापुर नामक गांव में घना और बहुत ही डरावना जंगल था। गांव के लोगों का कहना था कि इस जंगल में एक चुड़ैल का वास है, इसलिए गांव का कोई भी सदस्य उस जंगल के पास से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। मगर गांव में कुछ लोग ऐसे थे जो भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करते थे। उन्हीं लोगों में से एक था हरिया, जो एक रोज अपनी पत्नी के मना करने पर भी उस जंगल के रास्ते जाता था। अरे जी, उस जंगल के रास्ते से मत जाओ। अरे तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? तुम तो जानती ही हो हम भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं रखते हैं। अगर जिस दिन हमको मिल भी गए ना तो उस दिन उनकी मैं चटनी बना दूंगा। हरिया अपनी पत्नी की बात को अन्न सुना करके उसी जंगल के रास्ते जाता है जिसमें चुड़ैल का साया रहता था। ये जंगल तो दिखने में कितना खूबसूरत लगता है। गांव वाले बेकार में ही डराते रहते हैं, इसमें चुड़ैल रहती है, भूत रहता है। मेरा मन तो ऐसा कर रहा है कि गांव छोड़कर मैं तो इसी जंगल में रहने लगूं। हरिया बात कर रहा होता है, तभी उसे डरावनी सी आवाज सुनाई देती है और हरिया इधर उधर देखने लगता है। पूरे जंगल का मौसम अचानक से बदल जाता है। जोर जोर से बिजली खड़कने लगती है और वही जंगल की चुड़ैल हरिया की तरफ आ रही होती है। चुड़ैल को देख हरिया कांपने लगता है, मानो सो ऐसा कि उसकी जान ही निकल गई। तुझे ये जंगल बहुत ही अच्छा लगता है ना, तो ऐसा करती हूँ, तुझे मार देती हूँ, फिर तू इसी जंगल में घूमते रहना। और वो चुड़ैल हरिया को मार देती है और हरिया को जंगल से उठाकर उसके गांव में फेंक आती है। पूरे गांव में शोर मच जाता है और लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। हरिया की पत्नी का तो रो रो के बुरा हाल हो जाता है। अरे मार दिया मेरे पति को उस चुड़ैल ने, अब क्या करूंगी मैं। और हरिया की मरने की खबर पुलिस को मिल जाती है। पुलिस हरिया के गांव में तहकीकात करने पहुंच जाती है कि हरिया की मौत कैसे हुई। पुलिस को देखकर गांव के लोग घबरा जाते हैं। सुनो गांव वालों, इसकी मृत्यु कब और कैसे हुई है, हमें कोई बताएगा क्या? तुम गांव वालों को किसी पर शक हो तो हमें बताओ, हम उसे अपने साथ में पकड़ कर ले जाएंगे। अरे साहब, इसे किसी गांव वालों ने नहीं मारा है, इसे तो चुड़ैल ने मारा है। हमारे गांव के पास में ही एक जंगल है, जो कोई भी उसके रास्ते जाता है तो वो चुड़ैल का शिकार हो जाता है। बीरू, अब हमें लगता है हमें जंगल में ही जाकर देखना पड़ेगा, आखिर माजरा क्या है। अरे सर, इस एरिया में क्या नए आए हो? तुम उस चुड़ैल के बारे में जानते नहीं हो। अगर हम दोनों वहाँ पर गए तो उस चुड़ैल का शिकार हो जाएंगे, मेरी बात मानो तो। अरे बीरू, तुम कब से ऐसी बातें करने लगे हो? तुम्हें ड्यूटी करनी है या फिर नहीं? हमारा काम ही होता है लोगों की मदद करना, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हवलदार और इंस्पेक्टर हरिया की तहकीकात करने उसी जंगल में जाते हैं जिसमें वो चुड़ैल रहती थी। तभी उन्हें एक डरावनी सी आवाज सुनाई देती है। अरे बीरू, तुमने कुछ सुनाई दिया है क्या? कोई गुर्राता हुआ हमारे पास में ही आ रहा है, देखो तो वो कौन है? अरे सर, मुझे तो उसी चुड़ैल की आवाज़ लग रही है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि इस जंगल में चुड़ैल रहती है। अब हम दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा, देखो तो। तभी फिर से जंगल में अंधेरा छा जाता है और जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है और वही चुड़ैल का साया इंस्पेक्टर और हवलदार के सामने आ जाता है। हवलदार और इंस्पेक्टर चुड़ैल को देखकर घबरा जाते हैं। यहाँ जो कोई भी आ जाता है वो जिंदा नहीं। और वो चुड़ैल हरिया की तरह हवलदार को मार देती, लेकिन इंस्पेक्टर अपनी जान बचाकर बांह से भाग जाता है और भाग के गांव वालों के पास आता है और कहता है, अरे गांव वालों, उस जंगल में तो सच में चुड़ैल रहती है। उसने मेरे साथी बीरू को मेरी आंखों के सामने मार दिया है। जल्दी से कोई कुछ करो, नहीं तो ये सबको मार डालेगी। अरे साहब, अब हमारी मदद सिर्फ तांत्रिक बाबा ही कर सकते हैं। हम उनको कल ही लेकर जंगल जाएंगे। और अगले ही दिन इंस्पेक्टर एक तांत्रिक बाबा को लेकर उसी जंगल में जाता है। तांत्रिक बाबा जैसे ही मंत्रों का जाप करते हैं, तभी पूरे जंगल में पहले की तरह अंधेरा छा जाता है और चुड़ैल का साया बाबा तांत्रिक के सामने आ जाता है और कहता है, हे तांत्रिक, तू यहाँ से भाग जा, नहीं तो तू भी इसके साथ मारा जाएगा, तू कुछ नहीं कर सकता। हे दुष्ट चुड़ैल, तू हमको नहीं जानती है। तेरी जैसी 20 चुड़ैलें आ जाएं, फिर भी मैं उनको खत्म कर सकता हूँ। तांत्रिक बाबा जैसे ही बजरंग बली का मंत्र जप करते हैं, तभी वो चुड़ैल जमीन पर गिर जाती है और कुछ ही देर में वो चुड़ैल भस्म हो जाती है और गांव वालों को चुड़ैल से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है और सभी गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं।